भाई साहब, आपका लड़का क्या करता है? अरे भाई साहब, जो आप करते हैं वही हमारा लड़का भी करता है। मतलब? अरे लैट्रिन और पेशाब, और क्या करेगा? कमाल है भाई, ये कोई दूसरा ग्रह से आया है क्या? आपका लड़का क्या करता है? मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हो भाई। अरे हमारा कहने का मतलब है कि आपका बचुआ का बिजनेस करता है। हमारा दारू का ठेका है और बेकरी है, और हमारा पिताजी के पास कुआं है। अरे तुम्हारा बिजनेस तो हमको समझ में आया, लेकिन तुम्हारा बाप के पास कुआं है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। ये कौन सा बिजनेस है? अरे ये कोई बिजनेस नहीं है, हमारे बाप के पास पैसा का कुआं है, पैसा का, नोट का कुआं। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ लो, कुछ खाओ। का खाए अंकल, यहाँ तो हमारे लायक कोई खाना ही नहीं है। काजू पिस्ता बादाम ही होता है तो खा भी लेते, वो तो देखिए नहीं रहा यहाँ पर। बेटा काजू पिस्ता बादाम जो होता है ना, बहुत महंगा होता है, और घर में खत्म हो गया है तो कौन लेने जाए। और तुम लोग भी अचानक आ गए तो कोई तैयारी तो किए नहीं थे। जब आने से पहले हम फोन किए थे तो हम ही को बोल देते, हम ले आते 10-20 किलो काजू पिस्ता बादाम किशमिश अखरोट। हमारा तो फैक्ट्री है, बोल तो दिए होते कम से कम, तो लेते आते। अरे लेकिन तुम तो अभी बोले तुम्हारा बेकरी और दारू का ठेका है, तुम ही तो नहीं बताया कि तुम्हारा काजू किशमिश बादाम का फैक्ट्री भी है। अरे अंकल, हमारा इतना काम है, आपको क्या बताएं। हम आपसे आपका लड़की का हाथ मांगने आए हैं कि इनकम टैक्स का आपको रिटर्न फाइल करने आए हैं? क्या आपको हम अपना सारा धंधा बताएं, कितना कमाई होता है सब बताएं, कितना स्टाफ है उसको कितना सैलरी देते हैं, उस सब हम आपको बताएंगे। का हमारा कितना धंधा अभी हम आपको नहीं बता सकते, शादी होने दीजिए, सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ऐसे आपका घर हम लोग के लायक है नहीं, लेकिन आपकी बिटिया ना बहुत चिकनी लग रही थी नेट पर, और अभी रियल में देखे तो उससे भी ज्यादा लग रही है। तभी हम लोग नेट पर देख कर आए थे, और हम लोग को लगता है लड़की को देख कर कि हम लोग सही जगह आ गए हैं। और थोड़ा लड़की से भी तो बात करने दीजिए, सब बात हम आप ही से करेंगे का? हम अपना लेवल का आदमी से बात करते हैं, हमको अपना लेवल का यही लगती है। हाँ तो बेटिया जाओ बात करो अकेले में उसके साथ, थोड़ा संभल के बात करना। इससे पैसा वाला तो बहुत है, लेकिन इसका हमको लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, बिगड़ा हुआ लड़का है बहुत। देखो ना हमसे बात कैसे कर रहा है, तब से काला कल उठा कहीं का। एक तो ये पैसा वाला है, और दूसरा हम लोग लड़की का बाप है, वो भी तुम्हारे जैसा लड़की का बाप है। और तुम हम लोग का कितना नाक कटाई हो तो हमको ही ना मालूम है, इसीलिए चुप करके बैठे हैं, नहीं तो उसको दिखा देते साले को काला कल उठा को कि हम क्या चीज है। बहुत पैसा का दिखा रहा है रोब अपना। हमको तो तुम बहुत मस्त लगती हो, हम तुमको कैसा लगते हैं? कहाँ लगते हो? काला ही कलूठा तो लगते हो। हम तुमको काला कलूठा लगते हैं तब तक तो ठीक है, गोरा नहीं लगना चाहिए। हमको अपना शक्ल और कलर बहुत प्यारा है। तुमको इससे खाना में क्या अच्छा लगता है? तुम्हारा सर। तुमको हमारा सर अच्छा लगता है खाने में? हमारा सर जो मर गया, कहीं उसको तुम ही तो नहीं खाई थी डाइन कहीं की? हम तुम्हारा मास्टर को नहीं खाए हैं, तुम चुप रहो, बस यही बोल रहे हैं हम तुमको। क्योंकि हम किसी से भी शादी नहीं करना चाहते हैं, न तुमसे न किसी और से। हमारे लिए कई बार रिश्ता आ चुका है, हम अपने बाप को मना कर चुके हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। इसीलिए हम तुमको कह रहे हैं कि तुम अपने बाप को मना करो कि तुमको हमसे शादी नहीं करनी है। ये शादी रोकने के लिए तुमको जो करना है तुम कर सकता है। का तुम हमसे शादी नहीं करना चाहती हो? ये तो साला बहुत मस्त जगह आ गए हम। जो पगलेट घर हम खोजना चाह रहे थे, बेवकूफ घर, वही घर मिल गया हमको। हमारे पास एक तो आइडिया है जिससे तुमको हमसे शादी करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट जाके अभी नहीं बोल सकते हैं, उससे हमारा बाप हमारे ऊपर बिगड़ेगा यहीं पर। और दूसरा, तुम्हारा बाप समझ जाएगा कि तुम हमको कुछ बोली हो, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि तुम तो अभी बोली ना कि तुम्हारे लिए कई बार रिश्ता आ चुका है और तुम मना कर चुकी है, तो तुम्हारे बाप को शक हो जाएगा। तो हम एक तो प्लान बता रहे हैं, तुम वैसे वैसे करना जैसे जैसे हम बोलेंगे, तो तुमको हमसे शादी नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा तुमको तुम्हारा बाप कभी शादी के लिए भी नहीं बोलेगा। तुम अभी हमारे साथ नीचे चलो, और हमारा और तुम्हारे बाप के सामने हमने बहुत तारीफ करना, बोलना हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। और बोलना पापा इसको अभी शगुन का पैसा भी दे दीजिए। बोलना ये रिश्ता पक्का, ये बहुत पैसा वाला है, शरीफ है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मेरे लिए जितना तारीफ कर सको करना, और फिर देखना कि क्या होता है। उससे हमारा क्या फायदा होगा? उससे तो हम दोनों का शादी हो जाएगा ना, पगलेट कहीं का। अभी तो तुम हमारा प्लान ए सुनियो, प्लान बी तो बाकी है। तुम जब ये सब बोलोगी तो तुम्हारा बाप शगुन में हमको पैसा देगा, तो हम उसको बोलेंगे कि हम लोग शगुन में कम से कम 1 लाख टका लेते हैं, और हम लोग उसके बाद शगुन में 51 रुपया देंगे। तुम लोग को बोलेंगे ये हम लोग का रस्म है, 51 रुपया देते हैं, 1 लाख टका लेते हैं, और तुम भी उसमें हाँ में लाना, बोलना पापा दे दीजिए, हम इसी से शादी करेंगे, शगुन पक्का कर लीजिए। तो शगुन देने से क्या होगा? अरे उससे ये होगा कि हम शगुन ले लेंगे, उसके बाद हम अपना बाप को घर जाके अच्छा से समझा देंगे, तो बाप भी इस बात के लिए खुश हो जाएगा कि चलो गए तो कुछ फायदा हुआ, क्योंकि मेरा बाप बिना फायदा के कहीं नहीं जाना चाहता है, तो वो हम पे कम बिगड़ेगा, और हम लोग फिर तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। और तुम्हारा बाप को तुम बोलना कि देखो जिससे तेरे शादी करवाते हो ना मेरा, जिससे रिश्ता वाला लोग को बुला लेते हो, तो उससे देखो कितना घाटा हो गया। तुम्हारा बाप को भी 1 लाख टका का घाटा होगा, तो तुम्हारा बाप भी कान पकड़ेगा, तुम्हारा शादी का बाद दोबारा नहीं चलाएगा। तो देखो कितना दिमाग वाला बात बोले हम। तुम्हारा बात में तो दम है,
तुम बिल्कुल सही बोले, लेकिन हमको पता है इस सब में हमारे बाप का 1 लाख टका बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो जब नहीं सुधरेंगे तो उनके साथ यही होगा। पापा, ये लड़का हमको पसंद आया, हम इसी से शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, तो इसको शगुन दे दीजिए और रिश्ता पक्का कीजिए। आज तो मजा आ गया, ये पगलेट बाप और बेटी की वजह से हमको 1 लाख का फायदा हो गया। आज वो कहावत बिल्कुल सही हो गया, घर फूटे गवार लूटे, लेकिन हम गंवार नहीं हैं, हम होशियार हैं, इसीलिए हम लूटे और इस लोग को पता भी नहीं चला कि हम लूट लिए, काहे कि हम होशियार हैं ना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।